के कोच थे, द्रोणाचार्य अवॉर्डी हैं। भारतीय कबड्डी का एक बहुत ही परिचित चेहरा है और सपोर्ट में भारत से कई लोग वहां मौजूद हैं, लेकिन ईरान के समर्थकों की संख्या भी किसी से कम नहीं। और यह है भारतीय महिला टीम जो कि पहले ही फाइनल में जगह बना चुके हैं। ये तीसरा फाइनल है भारतीय महिलाओं के लिए और अजय ठाकुर रेड करने जा रहे हैं पहली रेड। राइट से उन्होंने रेड शुरू की है और सामने फजलत चली इस समय लेफ्ट कॉर्नर पर, मेघानी राइट कॉर्नर पर थोड़ा संभल कर खेलते हुए शुरुआती रेड्स में किसी तरह का जोखिम लेना नहीं चाहते। सही रणनीति। राइट कवर को देखो कैसे लगातार प्रेशर बनाने की कोशिश। यही काम है राइट कवर का। मिसाम अब्बासी है वहां गुलिस्तान के रहने वाले। अजय ठाकुर को शुरू में अगर आपने स्पेस दे दिया, ये बहुत जल्दी से रेड शुरू कर दी है। नंबर 2 मोहम्मद इस्माइल नबी बख्श ने 27 वर्षीय खिलाड़ी अपना पहला एशियन गेम्स खेल रहे हैं। मोहम्मद नबी बख्श कंप्लीट डिफेंस, 7 खिलाड़ी क्योंकि अभी जस्ट मुकाबला शुरू हुआ। टच का दावा संदीप नरवाल पर। दोनों के अपने अपने दावे हैं और संदीप का दावा सही माना गया है। सेमीफाइनल का अभी भी पहला पॉइंट आना बाकी है। महिलाओं के फाइनल में भारत और ईरान का मुकाबला होना है। ये टच दादा अगर हुआ भी है तो बहुत ही महीन, जो कि देखना बहुत मुश्किल है। बहुत जल्दी अपनी रेड पूरी की। जाहिर है कि वो चाहते हैं कि थर्ड रेड पर, क्योंकि दोनों टीमों ने अभी तक पहला पॉइंट हासिल नहीं किया है। दोनों टीम्स ने दादा अपने राइट और लेफ्ट रेडर को निकाला है। यहाँ नंबर 7 मकसूदुल महाली राइट रेडर है, पिछली बार लेफ्ट रेडर आए थे। गिरीश शरनैक को टच करने का दावा है इनका। और फिर कस्मों का दौर है। पिछली बार संदीप नरवाल को दावा किया गया था, इस बार गिरीश शरनैक को है और इस दावे को भी खारिज किया गया। डू और डाई तीसरी रेड। अब ऋषंक पर संकट हो सकता है, उन्हें पॉइंट लेना होगा। या तो बोनस लेकर आए या टच पॉइंट लेकर के आए। अपने रेडर्स को रोटेट कर रहे हैं अजय ठाकुर। ऋषंक देवाडिगा अपनी लीग टीम के लिए भी हमेशा डू और डाई रेडर होते हैं। ये क्या पॉइंट गिफ्ट कर दिया मोहम्मद इस्माइल नबी बख्श। कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं थी उनको। दरअसल आधे अधूरे मन से उन्होंने डाइव करने की कोशिश की, एन वक्त पर अपने आप को रोकना चाहा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। भारत का पहला पॉइंट, सेमीफाइनल का पहला पॉइंट ऋषंक देवाडिगा ने दिलवाया है। टेम्प्ट किया था ऋषंक देवाडिगा ने और पेस देखिए, मोहसिन का पेस। डिफेंस को अनसर्कल करने की कोशिश, लेकिन डिफेंस ने शानदार काम किया और इस तरह से पहला पॉइंट भारत के लिए डिफेंस में आता हुआ। लेफ्ट कॉर्नर गिरीश की नजरें बिल्कुल उनके पैरों पर थी, मोहसिन की नजरें कवर पर थी। गिरीश अगर सटीक टाइमिंग से डाइव लगाते हैं तो उससे बचना बड़ा मुश्किल है। तो भारत के रेडर को पॉइंट मिला, डिफेंस को पॉइंट मिल चुका है। शुरुआत ठीक ठाक भारत के नाम। और ये देखिए टो टच का एफर्ट सेंटर पर, लगातार अपने फुटवर्क से हिलाने की कोशिश डिफेंस को। लेकिन इस बात का ख्याल रखना होगा कि ईरान का डिफेंस किसी भी टीम के मुकाबले कमजोर नहीं कहा जा सकता। बस उनके कवर्स दादा मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर पा रहे। सुलेमान पहलवानी जो वर्ल्ड कप में कमाल खेले थे लेफ्ट कवर, उनको टीम में जगह नहीं मिली है। मिराज शेख टीम के नियमित कैप्टन, उनको टीम में जगह नहीं मिली है। तो जो हम भारत के रेगुलर राइट और लेफ्ट कवर को मिस कर रहे थे, वही कहानी ईरान की भी है। यानी यहाँ किसी का पलड़ा भारी नहीं है, कतई भारी नहीं। और सबसे बड़ी बात कि जब आप टीम में इस तरह के परिवर्तन करते हैं एक साथ बड़ा। और ये देखिए एक बार फिर डिफेंस ने काम किया। गिरीश शरनैक लगातार दूसरा टैकल गिरीश शरनैक का कामयाब। राहुल चौधरी बाहर से ही खुशी मना रहे हैं। ये पीठ दिखा दी थी रेडर ने, थोड़ा सा ये टर्न करना चाहते थे, पता नहीं क्यों बोनस की अटेम्प्ट नहीं थी। और गिरीश एरनैक को अगर शुरू में पॉइंट मिल जाए तो बहुत कातिलाना बन जाते हैं। यही उम्मीद तमाम भारतीय कबड्डी प्रेमियों को। ऋषंक देवाडिगा और गिरीश एरनैक, इनको आप अंडरडॉग्स मान करके चलिए, खासतौर से प्रदीप नरवाल और अजय ठाकुर जैसे बड़े खिलाड़ियों की मौजूदगी में।
और त्रिशंक ऐसा खिलाड़ी है दादा जो बड़े स्टेज पे परफॉर्म करता है। प्रदीप नरवाल को भारत के लिए अभी मैच जीतने बाकी हैं, लीग्स में जीतते हैं। भारत के लिए प्रदीप नरवाल ने अब तक कोई मैच जिताऊ प्रदर्शन किया हो बहुत कम आसार हैं। अजय ठाकुर बिल्कुल वर्ल्ड कप फाइनल जितवाया था। हादी अस्तरक, ये चेहरा भी भारतीय कबड्डी प्रेमियों के लिए जाना पहचाना हादी अस्तरक, और ये फुल हाउस है, यानी कि 7 खिलाड़ी डिफेंस में हैं। इस समय बोनस भी लिया जा सकता है, लेकिन हादी अस्तरक डिफेंस में अपनी भूमिका निभाते हैं। यहां रेडर की औपचारिकता निभाने आए थे। भारतीय टीम डुओ डाई रेड पर खेल रही है। ये फिर डुओ डाई रेड है। इस बार भी त्रिशंक आए हैं, लेकिन इस बार डिफेंडर सामने कम हैं, तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल 4 के डिफेंस में आसान नहीं। और ये देखिए टैकल अब्बासी का, अद्भुत टैकल, टस से मस नहीं होने दिया त्रिशंक देवाडिगा को। ऑफिशियल टाइम आउट पुकारा गया है। राहुल चौधरी को आज भी फर्स्ट 7 में जगह मिली नहीं। दोनों कोचेज रामवीर सिंह कोकर, राम मेहर सिंह छटपटा रहे हैं, क्योंकि यहां 1 पॉइंट देने का मतलब होगा ईरान के पास 5 खिलाड़ी हो जाएंगे, और अगर कहीं पॉइंट भारत को मिलता है किसी भी प्रकार से, तो ईरान के पास 3 खिलाड़ी रह जाएंगे। बादशाह गुल भी चर्चा कर रहे हैं। अगर पहला पॉइंट ईरान को मिला तो ये शेर के मुंह में खून लगने जैसी बात भी हो सकती है, क्योंकि उनका डिफेंस लाजवाब है। अभी उस तरह की शुरुआत नहीं हुई है। बादशाह गुल और बाकी अंपायर्स के साथ यहां पर चर्चा करते हुए कि ये सिचुएशन है क्या। भारत बहरहाल 3-0 से लीड करता हुआ। 2 टैकल गिरीश एर्नाक के और त्रिशंक देवाडिगा का एक बेहतरीन रेट में पॉइंट। बिल्कुल सही दादा, ऐसा अक्सर होता नहीं है कि टैकल में पॉइंट ज्यादा हों। 1 ईच, ये देखना पड़ेगा कि 1 ईच पॉइंट हुआ क्या। कोई खिलाड़ी भी है, अबोजार में गानी शायद लॉबी में गए हैं, या फिर फजल अतराचली जो लॉबी में गए हैं। अगर रेडर डिफेंडर का टच हुआ है, उसके पहले कोई खिलाड़ी, कोई डिफेंडर लॉबी में गया है, तो वो भी आउट है। दोनों टीम्स को 1-1 पॉइंट दे दिया गया है। 4-1, 6 मिनट इस मुकाबले के पूरे होते हुए, और ये है ईरान की टीम। बहुत उम्मीदें सजो करके कि क्या वो फाइनल खेलेंगे। नंबर 11 अबुल फजल मकसूदलू बेंच पे बैठे हैं। उनको आज फर्स्ट 7 में शामिल नहीं किया गया है, जो इस टीम के सबसे अच्छे रेडर्स में से एक हैं। मुझे लगता है कि इसके बाद वो आएंगे, और ये देखिए अपने आप लॉबी में चले गए। किसी भी तरह का कांटेक्ट नहीं हुआ उनका किसी भी डिफेंडर से, और नबी बख्श लॉबी में गए। उन्हें बाहर जाना पड़ेगा। लॉबी की इजाजत आपको तब मिलेगी जब आप किसी को टच करें। ये रनिंग किक लगाना चाहते थे मोहित छिल्लर पर, ना किक लगी, ना अपना बैलेंस बरकरार रख पाए। अजय ठाकुर को अपना बैलेंस बरकरार रखना होगा, क्योंकि सामने 3 डिफेंडर हैं, यानी सुपर टैकल ऑन है। यानी अगर अजय ठाकुर आउट हुए तो ईरान को 2 पॉइंट मिलेंगे। 3 का डिफेंस, और सबसे बड़ी बात कि ईरान के दोनों मजबूत डिफेंडर लेफ्ट कॉर्नर और राइट कॉर्नर पर मौजूद हैं। अजय ठाकुर ने सिर्फ वापस लौटने में ही भलाई समझी। सुपर टैकल के लिए डिफेंस ने भी कोई एफर्ट नहीं किया। ये जरूरी है दादा कि अजय ठाकुर बहुत ज्यादा रिस्क ना लें। कैप्टन हैं, टीम के सबसे अनुभवी, सबसे मैच्योर खिलाड़ी हैं। जो काम अनूप पहले किया करते थे टीम के लिए, वो अजय को करना चाहिए। बोनस सिचुएशन में जाएं, अन्यथा कोर्ट में बने रहें, टीम का संचालन करें। आदि ताजिक फुटवर्क अचानक पेश करते हैं, और यहां पर डिफेंस का इशारा एक दूसरे से संयम बनाए रखिए। अनावश्यक टैकल के लिए जाने की जरूरत नहीं है। अनावश्यक टैकल के लिए गए और आउट हादी अस्तरक। प्रदीप को पहला पॉइंट। और अब दिक्कत यह होगी दादा ईरान के लिए कि उनके दोनों ऑन कोर्ट प्लेयर डिफेंडर हैं, तो क्या उनके कोच सब्स्टिट्यूट करेंगे? सब्स्टिट्यूशन का मौका मिलेगा। डाइव किया था यहां पर हादी अस्तरक ने, लेकिन कमजोर पकड़, और इस तरह का डाइव का कोई मतलब नहीं था। आप इतनी दूर से प्रदीप नरवाल को डाइव करके पकड़ना आसान नहीं। फजल अतराचली रेड में आए हैं, यानी ईरान के कोच ने कोई सब्स्टिट्यूट नहीं किया, ये रिस्क लिया, क्योंकि इनकी डुओ डाई रेड 2 रेड्स के बाद आएगी। उससे पहले भारत की रेड आनी है।
दो डिफेंडर्स में अगर भारत ने फजल और अबूजार में से किसी एक डिफेंडर को आउट कर लिया तो वो ऑल आउट हो सकते हैं। बेटर था एक रेडर अंदर लेकर आते और टच पॉइंट लेने की कोशिश करते। फजल अतरज अली, प्रदीप नरवाल, दो का डिफेंस, दोनों जो ट्रेडिशनल कॉर्नर्स हैं टीम के मौजूद। यहां पर सुपर टैकल की कोशिश हो सकती है। अगर प्रदीप नरवाल पर टैकल हुआ तो एक नहीं 2 पॉइंट मिलेंगे। अकलमंदी की प्रदीप में अंदर नहीं गए, वो जानते हैं दोनों मेन डिफेंडर कोर्ट में हैं और अब अबुल फजल मकसूदलू नंबर 11 वार्म अप कर रहे हैं। मकसूदलू जो कि टीम के सबसे बेहतर रेडर हैं, हालांकि सब्स्टिट्यूशंस के रूल्स का अच्छा खासा इस्तेमाल कबड्डी के मुकाबलों के दौरान कोचेस करते हैं। जरूरत के मुताबिक आप अपने रेडर्स और डिफेंडर्स को अंदर बाहर कर सकते हैं। मकसूदलू को लाया गया है क्योंकि यहाँ पर एक टच पॉइंट की बेहद जरूरत ईरान के लिए। टाइम आउट इंडिया। ये मौका बड़ा नाजुक है। भारत के पास ईरान को ऑल आउट देने का बहुत ही कमाल का अवसर है और दादा अगर 10 मिनट के आसपास भारत ईरान को ऑल आउट देता है, यानी 10-1 के आसपास की लीड बनती है, तो यहीं से आप मैच आधा मुट्ठी में कर लेंगे। इसीलिए राम मेहर सिंह ने सही टाइम पर टाइम आउट लिया और टीम को सही स्ट्रेटेजी समझाई। ये इससे पहले गिरीश शरनैक ने जो आज टैकल किए हैं, भारत के 6 में से 2 पॉइंट अकेले एक डिफेंडर ने अर्जित किए हैं। जबरदस्त शुरुआत है महाराष्ट्र के गिरीश शरनैक की। लेफ्ट कॉर्नर पर क्या गजब का प्रदर्शन गिरीश शरनैक का। और ये देखिए जिस काम के लिए लाया गया था मकसूदलू को, उन्होंने वो काम कर दिया। टैकल किया, टैकल का एफर्ट किया था वहां पर गिरीश ने, लेकिन बाहर जाना पड़ेगा उन्हें। अबुल फजल आए और गिरीश शरनैक चेन में थे, खुद को ना पीछे खींच पाए और इनफैक्ट चेन छोड़ी भी नहीं। अगर नीचे झुककर कम से कम एंकल होल्ड की धमकी देते तो प्रेशर पड़ता। बहरहाल दोबारा सब्स्टिट्यूट कर लिया गया है। अबूजार मेघानी अंदर आ गए हैं, अबुल फजल बाहर चले गए हैं। सुपर टैकल सिचुएशन है और सबसे बड़ी बात कि ये सुपर टैकल हो गया। अजय ठाकुर का हाथ अंदर आया जरूर, लेकिन बाहर से जो कि वैलिड लीगल नहीं होता, तो यानी कि 2 पॉइंट्स ईरान को मिले। ईरान मुकाबले के अंदर लौटता हुआ। अजय ठाकुर बहुत डीप गए, यहाँ ग्रिप बहुत अच्छी तो नहीं बनी, लेकिन जो सबसे पहले उनको मोहसिन मकसूदलू ने पकड़ा और उसके बाद दोनों डिफेंडर आ गए। जब 3-3 बलशाली खिलाड़ी आपको डैश करें तो बचना मुश्किल है। और कहां 10वें मिनट के आसपास ईरान को ऑल आउट करने की आशाएं थी दादा, वो मैच में एकदम वापस हैं। एक बेहतरीन अवसर भारत ने गंवाया है और क्या मास्टर स्ट्रोक खेला। मकसूदलू को अंदर लेकर के आए और आते ही साथ उन्होंने एक टच पॉइंट हासिल किया। डिफेंडर्स 2 से बढ़कर 3 हो गए और उसके बाद एक सुपर टैकल। जहां 2 बचे थे, अब देखिए 4 डिफेंडर्स इस समय ईरान के लिए खेलते हुए। प्रदीप नरवाल रेड पर, रिस्क नहीं ले रहे और अच्छी बात है, क्योंकि अब ईरान के डिफेंस को थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा है। उन्हें मालूम है कि इस मैच में वापसी का दरवाजा खुल गया है और राम मेहर सिंह ने जो टाइम आउट लेकर बताया था कि ये ऑल आउट करने का मौका है, उसको भारत ने कैश नहीं करवाया। ये भारी ना पड़ जाए। बिल्कुल ईरान जैसी टीम को सिर्फ एक मौके की जरूरत है। क्या वो मौका उन्हें मिल चुका है, ये देखना दिलचस्प होगा। एक आध टच पॉइंट अगर और ईरान को मिला तो ये मान करके चलिए कि दोनों टीमें तकरीबन बराबरी पर एक बार फिर दिखाई देंगी। इस्माइल रेड पर थे, पहली बार एशियन गेम्स में आए हैं। इस भारतीय टीम में भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो पहली बार रेड में आए हैं। मोनू गोयत, राहुल चौधरी, मोहित छिल्लर, गिरीश शरनैक, प्रदीप नरवाल, संदीप नरवाल, राजू लाल चौधरी, मतलब 12 में से कम 10 खिलाड़ी ऐसे हैं जो पहली मर्तबा एशियन गेम्स में खेले हैं। ऋषंक तेवड़ीगा 4 का डिफेंस, पॉइंट लेना आसान नहीं और बिल्कुल सही रणनीति। वापस लौटे बिना किसी जोखिम के। यानी भारत की अगली रेड डू और डाई रेड होगी। 2 रेड भारत की एम्प्टी हो चुकी हैं और ईरान की 3rd रेड अब आ चुकी है। भारत की अगली रेड डू और डाई रेड होगी। रेड कर रहे हैं गुलिस्तान के मोहसिन मकसूदलू। मोहसिन इस समय 5 के डिफेंस में। संदीप नरवाल देखिए सेंटर पर हैं, अकेले हैं और उनमें वो क्षमता है कि वो सोलो टैकल कर सके। एक एफर्ट जरूर लिया था संदीप ने, लेकिन एन वक्त पर अपने आप को मकसूदलू के नजदीक से अलग कर लिया।
ये लगातार एक्साइट हो रहे हैं मोहित छिल्लर। जरूरत नहीं है, रिस्क लेना है रेडर को। डू और डाई रेड रेडर के लिए है। बिना मतलब का अग्रेशन दिखा रहा है भारतीय डिफेंस। ये भारी पड़ेगा। यहां देखिए वक्त निकलता जा रहा है, रेडर पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। सही रणनीति। आरएस खोकर ने अपना हाथ उठा करके बताया, बिल्कुल ठीक किया। डू और डाई थी। यहां पर प्रेशर रेडर पर होता है और जैसे जैसे वक्त निकलता है वो दरकता जाता है, छटकता जाता है और वही यहां देखने को मिला। और यहां डू और डाई रेड भारत की है। ऋषंक को पॉइंट नहीं मिला तो ईरान के 6 पॉइंट हो जाएंगे क्योंकि सुपर टैकल ऑन है। किस तरह से ऋषंक किस 30 सेकंड के वक्त को काटेंगे। राइट कॉर्नर को टच करके निकलना चाहते थे लेकिन सुपर टैकल, यानी कि ईरान अब कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है भारत के। ईरान की मजबूती है उसका डिफेंस, और ये जो ईरान के 6 पॉइंट हुए हैं उसमें से 5 पॉइंट उनके डिफेंस ने दिलवाए हैं और 5 में से 4 पॉइंट सुपर टैकल से मिले हैं। यही मैच है भारत के रेडर बनाम ईरान का डिफेंस। इस मुकाबले की पहले से ही तय है। कहानी ये कि ये मुकाबला रेडर और डिफेंडर्स के बीच में है। जो बेहतर परफॉर्म करेगा जीत उसकी होगी। और यहां पर लगातार रेड पर आते हुए अब मकसूदलू, मोहम्मद इस्माइल मकसूदलू 5 के डिफेंस में। एक अच्छी बात है कि इंडिया का डिफेंस अटेम्प्ट बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है। हालांकि बीच में 1-2 बार देखने में लगा कि शायद वो अनावश्यक टैकल करे, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल है और ये एक अच्छा संकेत। बेशक अच्छा संकेत है। गिरीश अर्नैक जो सबसे ज्यादा अटेम्प्ट होते हैं उन्होंने उल्टा आज 2 टैकल कर लिए हैं। प्रदीप नरवाल को 1 ही पॉइंट मिला है। डिफेंस अच्छा खेला है दादा भारत का, लेकिन रेडर्स अब तक अपने कद के अनुसार नहीं खेल पाए हैं। मतलब साफ है, अगर ईरान के डिफेंडर्स ने भारतीय रेडर्स को चलने नहीं दिया है तो भारी फिलहाल ईरान के डिफेंडर्स पड़ रहे हैं। और न सिर्फ इस मुकाबले में बल्कि किसी भी मुकाबले में भारतीय रेडर्स ने अपनी पहचान के मुताबिक रेड्स नहीं डाली है। और यही हमने पहले स्कोर में देखा। एक मैच में भारत ने 50 का आंकड़ा पार किया, उसके अलावा सब 50 से नीचे पॉइंट थे। मतलब साफ है रेडर्स ज्यादा पॉइंट नहीं ला पा रहे। वक्त निकलता जा रहा है। भारत अब थोड़ा सा डिफेंसिव होता हुआ अपनी खेल की जो गति है उसे थोड़ा सा कम करने की कोशिश। स्ट्रैटेजीज, रणनीतियों का समय है। राहुल चौधरी अंदर जाने वाले हैं थोड़ी देर में। इनके कंधे पर राम मेहर का हाथ बता रहा है कि इनको सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। दीपक हुड्डा मैच में पहली बार रेड करने आए हैं। इन एशियन गेम्स में दीपक हुड्डा की मुख्य भूमिका एक डिफेंडर के तौर पे है। लेफ्ट कवर वो ज्यादा खेलते हैं। की डुओ डाई रेड है और उनके डुओ डाई स्पेशलिस्ट अबुल फजल मकसूदलू अब रेड करने आए हैं। पिछली बार भी आए थे, पॉइंट लेकर गए थे। मकसूदलू इस समय रेड पर। 5 का डिफेंस, अंदर गए थे मकसूदलू, डैश कर दिए गए। बेहतरीन डैश। ये डैश भारतीय टीम को कॉन्फिडेंस देगा। पॉइंट लेता है डिफेंस, उसका विश्वास रेडर्स को भी आता है। लेफ्ट कॉर्नर में बहुत ज्यादा अंदर गए। मोहित छिल्लर का पहला पॉइंट है। मौका ताड़ा और काम किया और सब्स्टिट्यूट होकर आए हैं रेडर मोनू गोयत। रेड पर इस समय मोनू गोयत। 3 का डिफेंस, सुपर टैकल का मौका। अगर सुपर टैकल हो गया तो मुकाबला बराबरी पर आ जाएगा। मोनू गोयत के लिए पहली रेड और ये सुपर टैकल। क्या डिफेंस खेल रहा है ईरान का, क्या रेडर्स खेल रहे हैं भारत के। 10 मिनट के अंदर अगर आप 3 बार सुपर टैकल हो रहे हैं, वो भी बॉक लाइन से आगे। कोशिश की इस्माइल ने, जो कि टीम के रेडर हैं। पहला अटेम्प्ट टैकल का ईरान के रेडर ने किया है बॉक लाइन के आगे और रेडर फिर भी एस्केप नहीं कर पाए। फजल और अबूजार का सपोर्ट जल्दी आया। मुझे लगता
है कि भारत को इस पर काम करना होगा। सुपर टैकल से बचने की कोशिश, क्योंकि न सिर्फ ये मुकाबला बल्कि पहले के मुकाबलों में भी हमने देखा कि नई टीमें डिफेंस में 2 और 3 के डिफेंडर्स के साथ भारत के रेडर्स को परेशान कर रही हैं। और ये तो पुरानी टीम है दादा, अनुभवी टीम है, कितना ज्यादा परेशान कर सकती है अंदाजा लगाइए। ईरान के 8 में से 6 पॉइंट सुपर टैकल से आए हैं और उसका जवाब अब तक भारत को मिला नहीं है। 7 बार गोल्ड मेडल जीते हैं भारत ने कबड्डी में, पुरुषों के इवेंट में 7 ही बार कबड्डी हुई है, यानी कि 7 ही गोल्ड अब तक दांव पर थे। ये 8वां गोल्ड दांव पर होगा, लेकिन उस गोल्ड तक पहुंचने के लिए भारत को ये मुकाबला जीतना होगा। अभी 8-8 की बराबरी 17 मिनट पहले हाफ के निकल चुके हैं। और कप्तान अजय ठाकुर बहुत देर बाद रेड में आए हैं। इन्होंने पहली रेड की थी, उसके बाद अब रेडिंग की जिम्मेदारी ली है। रेड पर इस समय मोहम्मद इस्माइल जायजा लेते हुए भारतीय डिफेंस का। डिफेंस थोड़ा सा बैकफुट पर दिखाई देता है, जहां पर अटैक करने की गुंजाइश भी है। मुझे लगता है कि उसमें भी वो थोड़ा सा शेकी फील करेंगे और शायद ना करें। जी बेशक, टीम की हालत स्कोर बोर्ड पर जो दिखाई दे रही है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तभी रामवीर सिंह ने, भारतीय कोच ने, एक और टाइम आउट लिया है। पेप टॉक चाहिए इन लड़कों को। मिनट के खेल में टोटल 16 पॉइंट स्कोर हुए हैं। मोनू गोयल सब्स्टिट्यूट होकर आए थे, पहली रेड में आउट हो गए थे। भारत के रेडर्स अब तक ईरान के डिफेंस पर भारी नहीं पड़ पाए हैं। ये इन 18 मिनट्स की सबसे बड़ी कहानी है। और दूसरा ये, दोनों टीम्स सदा हुआ खेल खेल रही हैं। दोनों टीम्स ने शुरू से ही डू और डाई रेड पर खेलने की नीति अपनाई है। और ईरान के डिफेंस ने ये दबाव तब बनाया है जब लेफ्ट कॉर्नर फजल अत्रा चली लंबे समय तक बाहर बैठे हैं, बहुत लंबे समय से कोर्ट पर नहीं थे। ये देखिए प्रेशर, अजय ठाकुर लॉबी में चले गए बिना किसी टच के। अपनी स्पीड पे नियंत्रण नहीं कर पाए भारतीय कप्तान। और इस मैच में ईरान पहली बार लीड में राइट इन को हैंड टच करना चाहते थे, हैंड टच हुआ नहीं, उल्टा लॉबी में पैर चला गया। मोहम्मद इस्माइल, नबी बख्श, और इस बार टैकल इंडिया का अच्छा टैकल। दीपक निवास हुड्डा का पहला हाथ, बढ़िया पकड़ दीपक की। स्कोर बराबर हो गया है दोबारा से। दीपक हुड्डा का पहला पॉइंट है इस मैच में। चेन छोड़ी, बिल्कुल चेन की तरफ आ रहे थे और एस्केप रूट का कुछ अंदाजा नहीं था मोहम्मद इस्माइल नबी बख्श को। उनके रूट में ही दीपक हुड्डा मौजूद थे। बहुत अच्छा थाई होल्ड। इस तरह के टैकल्स की जरूरत है, क्योंकि ये आपको आत्मविश्वास भी देते हैं और साथ ही साथ पॉइंट्स भी देते हैं। और सबसे बड़ी बात कि रेडर्स अगर चल जाएं, क्योंकि अभी दूसरा हाफ पूरा बाकी है, पहले हाफ की कहानी 9-9 पर सिमटी हुई है, जबकि आखिरी मिनट इस समय प्रगति पर। ईरान के 9 में से 6 पॉइंट डिफेंस ने दिलवाए हैं, यानी उनका रेडिंग डिपार्टमेंट जो कागज पर भी कमजोर दिखता है, यहां भी कुछ खास किया नहीं है। भारत का रेडिंग डिपार्टमेंट कम से कम कागज पर मजबूत है। अगले 20 मिनट्स में वो मजबूती उन रेडर्स को कोर्ट में भी दिखानी है। इंडिया इंडिया की आवाजें, लेकिन भारत एक बार फिर ये देखिए किस तरह से टैकल किया। दीपक निवास हुड्डा ने एंकल पर हाथ लगाया था और डिफेंस का सपोर्ट बहुत टाइम लिया है। आदि ओस्ट्रोक तीसरी रेड कर रहे हैं और ये उनकी दूसरी एशियन गेम्स हैं। आदि ओस्ट्रोक आमतौर पर एक डिफेंडर का रोल अदा करते हैं, लेकिन बीच बीच में रेड्स पर भी जाना होता है। थोड़ा सा प्रेशर बनाने की कोशिश, और ये आखिरी रेड हाफ टाइम से पहले की। मेंस कबड्डी का सेमीफाइनल 20 मिनट का खेल हो चुका है और 7 बार की डिफेंडिंग चैंपियन भारत को ईरान ने 9-9 की बराबरी पर रोक रखा है। ईरान का